हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं यह मूवी का नाम है डैमसेल, जो 2024 को रिलीज किया था। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेना के साथ घोड़े में बैठ के ड्रैगन को मारने जाता है। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके अंदर रहता है ड्रैगन। राजा और उसके सेना गुफा के अंदर आके ड्रैगन को ढूंढने लगता है, लेकिन इनको सामने ड्रैगन की अंडे दिख जाती है। फिर राजा अपने सेना को कहता है मार डालो उसकी बच्चों को। फिर इसके सेना तीनों अंडे से बाहर आते हुए बच्चों को मार देता है और इसी वजह से ड्रैगन गुस्से में आके सभी को मुंह से आग निकाल के मार देता है, सिर्फ राजा को छोड़ के। और राजा बहुत ज्यादा डर जाता है, अपने जान की भीख मांगते हुए ड्रैगन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बचने के लिए ड्रैगन के साथ एक सौदा कर लेता है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो अपनी बहन के साथ लकड़ी काट रही है। एलोडी और उसकी बहन फ्लोरिया, इन दोनों की पिता भी एक राजा है, लेकिन इनके यहाँ पेड़ पौधे और फसल ना होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है सब लोग, और ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड। फिर एलोडी को दिख जाती है कुछ लोग इनके पिताजी से मिलने आ रही है। फिर ये दोनों जल्दी से घर आ जाती है लकड़ी लेकर और आके देखती है एक औरत उसके पिताजी से कुछ बात कर रही होती है। एलोडी पूछने पर ये औरत एलोडी को देखकर उसके पिताजी को हाँ बोलकर एक चिट्ठी देकर चली जाती है। फिर एलोडी बताते हैं ये लोग कौन हैं। उसके पिताजी बताते हैं ओरिया की महारानी तुम्हारे लिए शादी का पैगाम लेके आए हैं अपने बेटे के लिए, और वो बहुत ज्यादा अमीर है, सोना चांदी जहाज किसी भी चीज का कमी नहीं है। फिर एलोडी बताती है शादी के लिए प्यार चाहिए, सोना चांदी ये सब नहीं। फिर इसके पिता बताते हैं सोना चांदी की जरूरत हमें है, अगले ठंड आते आते हम नहीं बचेंगे, अगर हम तुम्हारी शादी उससे करवा दिया हमें बहुत सारा सोना मिलेगा। एलोडी सबकी भलाई के लिए मान जाती है और ओरिया जाने के लिए निकल जाती है सब लोग। ओरिया पहुंचते ही एलोडी और उसका फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इतना सुंदर नजारा देखकर। महल पहुंचते ही इन लोगों को स्वागत करके अंदर लेकर जाते हैं। फिर एलोडी को आराम करने के लिए उसके कमरे में उसे अकेला छोड़ के सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। पर एलोडी इतनी शाही नजारा देखकर वो भी थोड़ी खुश नजर आ रही है। रात को फ्लोरिया की नींद ना आने पर एलोडी की कमरे में आके दोनों अपने मरी हुई मम्मी की बातें करती रहती है। फिर दूसरे दिन सुबह ओरिया की महारानी एलोडी से कुछ सवाल करने लगती है। इसकी बातें पूरी होने पर लड़का और लड़की को अकेले में भेज दिया जाता है बात करने के लिए। दोनों अपने अपने दिल की बात करते हुए एलोडी हेनरी से घुड़सवारी करने के लिए कहती है। हेनरी मान जाता है और घोड़े लेकर दोनों घूमने के लिए निकल जाती है। और इधर एलोडी के पिता ओरिया की राजकुमारी से शादी का बात पूरी कर लेती है, लेकिन कुछ परेशान सी लगने पर एलोडी के मम्मी पूछती है अपने पति से उससे क्या बात हुई, शादी हो रही है या नहीं, दुल्हन की कीमत हमें अच्छी मिल रही है या नहीं। फिर इसकी पति बताते हैं ये लोग शादी के लिए मान गए हैं और हमें इतना सोना मिल रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसकी पति ठीक से कुछ ना बताते हुए चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। फिर एलोडी और हेनरी घूमने के लिए बहुत दूर आ चुके हैं और इधर एलोडी की मम्मी हेनरी की मम्मी से जान पहचान बढ़ाने के लिए बात करने लगती है, लेकिन हेनरी की मम्मी बातें करने की बजाय पैसे की घमंड दिखा के यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को एलोडी की मम्मी आके इसे शादी ना करने की सलाह देती है, लेकिन फ्लोरिया गुस्सा हो जाती है और बताती है कल तक आपको ये जगह जन्नत लग रही थी, आज आपको क्या हुआ। इनकी मम्मी कहती है मैं तुम लोगों की माँ हूँ ना, इसी वजह से कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रही है। पर इनके पिता आ जाते हैं और आके एलोडी को जल्दी से सोने के लिए कहती है क्योंकि कल इसकी शादी है। पर इसकी मम्मी जाने से पहले इसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है। पर अगले दिन सुबह एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जाती है। फिर उसकी पिता लड़के के सामने लेकर आते हैं हाथ पकड़कर, और शादी होने के बाद दोनों घुड़सवारी में बैठ के बड़े से पहाड़ के ऊपर एक गुफा है उसके अंदर आके कुछ रस्म पूरा करने के लिए दोनों की हाथ काट के लड़के की खून शाही करके एक कॉइन को नीचे फेंकने के लिए कहती है। ये सब लड़के की मम्मी करवा रही है और कुछ शैतान की कहानी भी सुना रही है और बताती है हमको इसके लिए सब कुछ करने की जरूरत पड़ती है। फिर दोनों को जाने के लिए कहती है और हेनरी एलोडी को जबरदस्ती गोद में उठा के लेकर जाती है और माफी मांगते हुए नीचे फेंक देती है। बहुत ज्यादा गहरा होने की वजह से नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। फिर होश आने पर एलोडी चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होती है। एलोडी गुस्से में आकर सोने का सामान उतार के नीचे फेंक देती है। उसे आगे एक
रास्ता दिखाई देती है, पर आगे जाते ही बहुत सारा पक्षी जलने लगती है। पर एलोडी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देने लगता है और यही सब कुछ कर रहा था। एलोडी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए पत्थर के पीछे छुप जाती है। ड्रैगन की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है और इसी वजह से उसे पता चल जाती है इंसान कहाँ पर है। ड्रैगन इसे अपना नाम पूछती है और बताती है, मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो, तुम्हारी हर पीढ़ी को कीमत चुकानी होगी। एलोडी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर ड्रैगन मुंह से आग निकालती है और एलोडी भाग के गुफा के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी उसका पैर जल जाती है। एलोडी हिम्मत ना हारते हुए पैर में कपड़ा बांध के आगे जाने लगती है और लंबी गुफा से होते हुए लाइट जैसी कीड़े के सामने आकर बैठ जाती है। अंधेरा की वजह से फिर इस कीड़े को थैली में डाल के हाथ में लेकर आगे जाने लगती है, लेकिन इसके अंदर भी आग छोड़ने लगता है ड्रैगन। एलोडी भागते हुए एक दूसरी गुफा के अंदर पहुंच जाती है और ड्रैगन कहता है, तुम जहाँ भी छुपी रहो, तुम्हारा अंत मेरे हाथों में है। और इस गुफा के अंदर आके इसे पता चलती है इसकी जैसी कितनी सारी लड़की इस गुफा के अंदर जान दे चुकी है। फिर एलोडी यहीं पे सो जाती है और नींद खुलते ही कीड़ा उसकी हाथ पैर सब कुछ ठीक कर देती है, पर पत्थर पे बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ है और उसे देखकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फिर एक कच्चे हीरे का रास्ता ऊपर गया है। एलोडी ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ऊपर जाके पता चलती है नीचे जाने का रास्ता नहीं है। फिर एलोडी नीचे कुछ लोगों को देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन ज्यादा ऊंची होने की वजह से उनको कुछ सुनाई नहीं दे रही है। फिर यहाँ पे ड्रैगन आ जाते हैं, लेकिन एलोडी के पिताजी नीचे आने पर ड्रैगन भी नीचे चली जाती है, लेकिन एलोडी अपने पिताजी का आवाज सुन के ये भी नीचे चली जाती है। और इधर एलोडी को ढूंढने उसके पिता अपने सेना के साथ गुफा के अंदर आए हैं और इधर एलोडी को ड्रैगन की मरे हुए बच्चे दिख जाते हैं और इससे पता चलती है ऊपर जो इसे कहा गया था वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि ओरिया के राजा ने ड्रैगन की तीनों बच्चों को मार दिया था और ड्रैगन आके उसकी पूरी सेना को आग से जला दिया था। लेकिन ड्रैगन ने राजा को नहीं मारा, क्योंकि राजा ने अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन के साथ एक सौदा किया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और इसी वजह से ओरिया की राजा ने अपने वंशज की लड़की को ना भेजकर बाहर से पैसे की लालच दिखा के लड़की लाके उसे अपने बेटे के साथ शादी करवा के फिर उसका खून साही करके वादा पूरा करने के लिए उसे नीचे फेंक देती है। और अभी एलोडी को पूरी बातें समझ आ चुकी है और दौड़ के अपने पिता के पास चली जाती है और यहाँ जो लोग उसके पिता के साथ आए थे सबको मार दिया है। और ड्रैगन इसे पूछने लगती है, क्यों आए हो यहाँ? एलोडी के पिता बताते हैं, मैं अपने बेटी को लेने आई हूँ। और ड्रैगन उसे अपने लेज से पकड़ लेती है और अपनी बेटी को उसके पास बुलाने के लिए कहती है, लेकिन एलोडी के पिता ना आने के लिए इजाजत दे देती है और इसी वजह से ड्रैगन ने नाखून से उसकी पिता को मार देती है और एलोडी को ढूंढने लगती है। लेकिन एलोडी के पिता के साथ जो लोग आए थे उनमें से एक छुपा हुआ था, लेकिन उसकी पैर की आवाज सुन के ड्रैगन को पता लग जाती है और ड्रैगन उसे मारने के लिए उसके पास उड़ के चली जाती है। और इधर एलोडी अपने पिताजी से मिलके भाग के रस्सी चढ़ना शुरू कर देती है बाहर जाने के लिए। फिर ड्रैगन को पता लगने पर उसे मार के एलोडी के पास आने लगती है, लेकिन एलोडी जल्दी से बाहर आके पत्थर के नीचे छुप जाती है और ड्रैगन गुस्सा होकर पूरी आसमान को आग से भर देती है। और इधर ओरिया की महारानी को पता लग जाती है। फिर ये एलोडी की बहन फ्लोरिया को जबरदस्ती लेकर आ जाती है एलोडी के बदले और सेम टू सेम सबकी तरह, लेकिन इस बार मना कर देती है ये सब करने के लिए। लेकिन फिर भी उसका मम्मी अपनी हाथ काट के फ्लोरिया की खून साही करके उसे नीचे फेंक देती है। फिर अगले दिन सुबह एलोडी की सौतेली माँ आके सब बताती है और एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से नीचे जाने के लिए चली जाती है। नीचे जाके वही सेम गुफा के अंदर से होते हुए लाइट वाला कीड़ा लेकर गुफा पार कर लेती है और उसके सामने जाने से पहले युद्ध की सामान लेकर थोड़ी सी धूल के सहारा लेकर एक के ऊपर एक रख के चली जाती है, ताकि थोड़ी देर के बाद अकेला गिर जाए और ड्रैगन को आवाज सुनाई दे। और इधर ड्रैगन फ्लोरिया के सामने बैठी हुई है, उसे पता है एलोडी इसे बचाने जरूर आएगी। फिर आवाज होने पर ड्रैगन उसकी तरफ उड़ के चली जाती है और एलोडी फ्लोरिया को लेकर बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढती है, लेकिन ड्रैगन सामने आ जाती है और एलोडी हाथ में तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। एलोडी बार बार इसे समझाती है हम इनके बेटियां नहीं है, लेकिन ड्रैगन को ये लगती है ये झूठ बोल रही है। फिर ये मुंह से आग निकालने वाली होती है, लेकिन एलोडी मुंह पे तलवार चला देती है और पानी में गिर जाती है। फिर से एलोडी की हाथ
जल जाती है, लेकिन एलोडी ड्रैगन की भी हालत बहुत खराब कर देती है। फिर एलोडी प्लानिंग करके पत्थर के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे मुंह से आग निकालने के लिए कहती है, पर ड्रैगन आग निकालने पर एलोडी हट जाती है और आग जाके पत्थर की ढलान से होते हुए उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसका मुंह पूरी तरीके से जल जाती है। फिर एलोडी अपना कटा हुआ हाथ दिखाती है और बताती है, हमें इसकी मदद से खून को शाही करवाया गया है और हम उनके बेटियां नहीं हैं, वो लोग तुम्हें धोखा दे रही है। फिर ड्रैगन कहती है, तो फिर मुझे मार दो, लेकिन एलोडी इस कीड़े को लाकर उसकी घाव ठीक कर देती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है अपना काम पूरा करने के लिए। और इधर फिर से एक लड़की को लाकर शादी करवाई जा रही है, लेकिन एलोडी आके सबको यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। फिर ओरिया की राजकुमारी इसे निहायत ही बदतमीज कह के डांटने लगती है, लेकिन ड्रैगन आने पर सब लोग यहाँ से भाग जाती है और एलोडी भी यहाँ से चली जाती है। फिर इन लोगों को मुंह से आग निकाल के मार देती है और पूरी महल को भी आग से जला देती है। फिर ये तीनों जहाज से अपने घर चली जाती है और ड्रैगन भी इनके साथ चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।